रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट आज एक नए सफर पर निकल पड़ा है। इन हरे भरे पहाड़ों के बीच बुजुर्गों के लिए सुकून और आराम की दुनिया रची गई है, जिसका नाम है डिग्निटी लाइफस्टाइल टाउनशिप। पैसे होने के बावजूद कई बार सीनियर सिटीजन अकेलापन महसूस करते हैं। उनके लिए यह टाउनशिप गरिमामय जीवन जीने में सहायक है। बहुत सारे लोग, आप जैसे बोला कि अकेलेपन में बहुत सारा कष्ट उनको आता है। हम बच्चे लोगों को बोल नहीं सकते हैं कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ अमेरिका में है, यूके में है, तो तुम मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। ऐसा बोलने का हमारे हक भी नहीं है आप बोले तो। मगर जो भी हमारे बच्चे लोग डिसाइड करते हैं, उसके साथ साथ चलने का ही हमारा रोल होता है। अभी भी मेरा विश ही चलना चाहिए, मैं जो करती हूँ वो ही चलना चाहिए, वो गलत बात मुझे लगता है। वो शादी करने के बाद अपना जीवन चलाने के लिए अलग घर चाहिए। डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ की समस्याएं होती ही है किधर भी, तो वो सब अवॉइड करने के लिए अच्छा है कि आप अकेला नहीं, आप अलग रहें। मगर बुजुर्गों का क्या हाल होता है आफ्टर 70-80, मेरा तबीयत के लिए भी मुझे सहारा चाहिए। मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा होम बनाए, नॉट ओल्ड एज होम। मैं डिग्निटी लाइफस्टाइल का नाम जो दिया है, इट इज़ अ लाइफस्टाइल। आप उठेंगे, अपने नाश्ता करेंगे, अपने जो भी चाहिए, बाकी लोगों से बात करेंगे, बाकी लोगों के साथ साथ आप रहेंगे, तो दैट सॉर्ट ऑफ अ फैसिलिटी। हमें अलग रहना ज़रूरी है। बच्चे लोगों के लिए जो भी करना है करने दो, तो दैट सॉर्ट ऑफ अ माइंड स्पेस होना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा ठीक है, डिग्निटी लाइफस्टाइल जैसा एक जगह बनाए। इस टाउनशिप में ढलती उम्र में सीनियर सिटीजन सम्मान भरा, सुरक्षित और सभी सुविधाओं से लैस सुनहरा पल बिता सकते हैं। सीनियर लोग जो आते हैं, वो अपना जिंदगी का जो लास्ट पहलू है वो पसार करने के लिए आते हैं। उनको क्या चाहिए? दे वांट टू एंजॉय, दे वांट टू ईट गुड फूड एंड दे वांट टू टॉक। अंग्रेजी में एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अगर एक बुजुर्ग है तो उसको क्या चाहिए? नहीं उसको पैसा चाहिए, नहीं उसको वेल्थ चाहिए, उसको खाली एक ही चीज़ चाहिए, एंड दैट इज़ कंपनी। अगर आप उसको एक अच्छी कंपनी दे दो जहाँ वो बैठ के बात कर सकें, ही विल एक्सटेंड इस टाइम लाइफ फॉर एटलीस्ट 10 years। शीलू मैम के मुताबिक इतना बड़ा टाउनशिप बनाना एक सपना था, लेकिन डिवाइन हेल्प की वजह से द मैन विद द गोल्डन हार्ट अनिल पादे जी ने यह सपना साकार करने में बड़ी भूमिका निभाई। शोलापुर से आए अनिल पंडे जी, उन्होंने मंत्रालय में बहुत सारे लोगों को मिला और वो कहते थे कि मैं ओल्ड एज के बारे में बहुत सोचता हूँ। तो वन मिनिस्टर ने बोला, इधर डिग्निटी फाउंडेशन नाम का एक है, आप उधर जाके, एक मैडम रन करती है, तो आप उनसे जाके मिलिए। तुरंत मंत्रालय से मेरे ऑफिस आ गए और अनिल पंडे साहब ने बोला है, हम दोनों मिल के जगह ढूंढ लेते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही, और मैं आपको ये कॉटेजेस बना के देगा, आप चला सकते हो। अरे वाह, ऐसे किधर से ऐसा बून आ गया मेरे लिए। साहब के साथ मैंने भी गया, और जो आप देख रहे हैं अभी आज, वो ही प्लॉट हमने 18 साल के पहले चूज किया। पंडे साहब ने बोला, आप पैसा के बारे में नहीं सोचो, मैं खरीदेगा, और जब आपको देने के लिए पैसा हो तब
दीजिए। इस टाउनशिप का मैनेजमेंट कैसे होता है और किन बातों का ख्याल रखा जाता है, आइए जानते हैं। वो जो प्रॉपर्टी है 12 एकर्स प्रॉपर्टी है, हमेशा के लिए ट्रस्ट के नाम पे ही रहेगा। और उधर जो हमने कॉटेजेस बनाया है वो अगर एक बुजुर्ग आके उधर रख सकते हैं, जीवन के लिए जीवन भर उधर ही रख सकते हैं। तो इट इज नॉट दैट यू बाई फॉर 5 years 10 years। तो वो क्या खरीदते हैं, ओनरशिप नहीं, रेंटल नहीं, मगर डिपॉजिट, 1 refundable डिपॉजिट, 1 नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। तो ऐसा होता है 12 लाख में 8 लाख रिफंडेबल है। आप चले जाएंगे इधर से, जो भी अगर आपका मृत्यु हुआ तो द heirs, द nominees will get the refund, राइट। एंड मगर ओपनली खुले इतना लाख हम हमारे ट्रस्ट के लिए भी रखते हैं। तो ट्रस्ट तो भी चलाना पड़ता है, और स्टाफ, इतने स्टाफ है, टोटली वी आर एम्प्लॉइंग 120 स्टाफ, 120 स्टाफ है। बहुत अच्छे कंट्रैक्टर मुझे मिला जो ये लोगों को बराबर हाउसकीपिंग करने में, केटरिंग वेरी इम्पोर्टेंट। तो उधर दिन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इसमें लोगों को क्या पसंद होगा, और वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन सेक्शन अलग है कंप्लीटली। और आप सब किचन में भी जाके देख सकते हैं, कोई भी रेजिडेंट, कि मेक श्योर ये नॉन वेजिटेरियन अलग है, वेजिटेरियन अलग है। बहुत लोग जैन लोग भी है, हिंदूज, ब्राह्मण्स और ऑल आल्सो देयर। तो दे आर सैटिस्फाइड, नहीं इधर बहुत शुद्ध खाना मिलता है, नो प्रॉब्लम। इस टाउनशिप में 150 रूम है, जिसमें इंडिपेंडेंट रेसिडेंट अकोमोडेशन फैसिलिटी और असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी शामिल है। और गरिमा घर फैसिलिटी में डॉर्मेटरी बेसिस पर लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए अकोमोडेशन बनाया गया है। अभी यहाँ 120 से ज्यादा लोग रहते हैं। चार्जेस जो है वो एकोमोडेशन टू एकोमोडेशन वो डिफर होते हैं। मीन्स हमारे यहाँ स्टूडियो कॉटेज है, 1 BHK है, 2 BHK है, असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी है। तो हर एक फैसिलिटी का अलग अलग चार्जेस है, उसका रेट चार्ट है, उसके हिसाब से हमारे मेंटेनेंस चार्जेस भी चेंज हो जाते हैं। फूड के जो चार्जेस है वो हर एक के लिए सेम है, उसमें कुछ वैरायटी ऐसा नहीं है। 2 types ऑफ फूड ऑप्शंस वी प्रोवाइड, one is a regular food, another one is a à la carte system, that means you pay whatever you eat। अदरवाइज जो कॉटेजेस के चार्जेस है वो हर फैसिलिटी के हिसाब से, हर एकोमोडेशन टाइप के हिसाब से चेंज होते जाते हैं। जैसे स्टार्ट है 12 लाख से और फिर वो इंक्रीज होते होते जाता है 38 लाख तक। तो फिर हमारा गरिमा घर का जो फैसिलिटी है दैट इज़ द लोएस्ट पेड फैसिलिटी। उसके लिए हमारा 30,000 का डिपॉजिट है, 10,000 पर मंथ है, जिसमें सब आता है, फूड है, स्टे है, इलेक्ट्रिसिटी है, लॉन्ड्री है, ये सब उसमें आ जाएगा। कामकाज के वश बच्चों को अपने माता पिता से दूर रहना पड़ता है। ऐसे में बच्चों को हमेशा चिंता बनी रहती है कि उनकी देखभाल कौन करेगा, खासकर जब उनकी तबीयत नासाज हो। सबसे बेसिक इस एज में ज़रूरत पड़ती है एक डॉक्टर की, कि जो डॉक्टर विद इन सम सेकेंड्स और विद इन सम मिनट्स उनके पास पहुंच जाए, उनके किसी भी प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम। तो हमारे यहाँ पे हमने एक मेडिकल रेसिडेंट ऑफिसर ही रखा हुआ है जो 24/7 कैंपस में ही रहते हैं। तो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी एट मिडनाइट ऑल्सो, ही इज़ अवेलेबल देयर फॉर द रेसिडेंट्स। सो कुछ भी हो जाता है वो इमीडिएटली वहाँ पे भागेंगे। फिर हमारे पास सिस्टर्स है, 4 सिस्टर्स है जो राउंड द क्लॉक ड्यूटी करती है। तो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो भी वहाँ पे रेसिडेंट के पास जाती है। अटेंडेंट्स है जो डे नाइट ड्यूटी करते हैं, वो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। प्लस हमारे पास हमने मेडिकल इमरजेंसी रूम बनाया है जहाँ पे ऑक्सीजन फैसिलिटी है। फिर अगर ऐसा हमें लगता है कि कोई इशू आया है, हेल्थ इशू आया है जो हमारे बस में नहीं है, जो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास एम्बुलेंस है, 6 ड्राइवर है, ड्राइवर भी पास रहने वाले हैं। तो किसी भी पॉइंट पे हम उनको बुला ले, वो इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स यहाँ पे रीच हो जाते हैं। हमारा टाइप है 2 या 3 हॉस्पिटल के साथ,
जो कि 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो इमीडिएटली हम एम्बुलेंस में रेसिडेंट को वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ पे एडमिट करा देते हैं। हमारा टाइप होने के कारण यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में हम इनिशियल कुछ अमाउंट भरना ज़रूरी है। अगर 1 रुपया भी पास में नहीं है तो भी हमारे रेसिडेंट वहाँ पे एडमिट हो सकते हैं। मुश्किलें तो तब बढ़ जाती हैं जब बुजुर्ग अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे बीमारी से जूझ रहे हों। तब मेडिकली फुल्ली इक्विप्ड ऐसी टाउनशिप फायदेमंद रहती हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 155 है उसमें 30 अल्जाइमर और डिमेंशिया पेशेंट्स हैं। आप पूरे देश में देखेंगे तो बहुत कम ऐसी जगह है रेसिडेंशियल जिसमें अल्जाइमर और डिमेंशिया को कोई रखने को तैयार होता है, क्योंकि बहुत ही इंटेंस काम है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। और अगर आप रखते हो तो उसका आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ता है। डॉक्टर्स होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, केयरगिवर्स होने चाहिए। तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किए हैं। यहाँ रहने वाले वरिष्ठ नागरिक अपने शौक और रुचियों के साथ एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली का आनंद ले रहे हैं। समुदाय का सहयोग और देखभाल उन्हें आत्मनिर्भर और सुरक्षा का अनुभव कराते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दिस इज ए वेरी नाइस लोकेशन इन नेचर। ओके, जस्ट यू स्टेप आउट ऑफ माय रूम, यू सी द माउंटेन्स। ओके, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ज़्यादा करके आपको स्लम देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है। और देन readily people will help you. The staff here is very good. जो सर्विंग स्टाफ है, कैंटीन का स्टाफ, क्लीनिंग का स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, दे आर ऑल वेरी गुड। सो अगर आपको कोई भी थोड़ी सी भी ज़रूरत है तो वो पूरी हो जाती है। आपका ड्रॉवर नहीं खुल रहा है तो आप कारपेंटर को बुला सकते हो, उसी दिन आ जाएगा। आपको कोई बिजली का कुछ काम कराना है तो इलेक्ट्रिशियन मिल जाता है, तुरंत आ जाता है, रुकना नहीं पड़ता। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, एक फ़ोन करो आदमी आ जाएगा। तो ये जो चीज़ सुविधा है, ये जो उम्र वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इनको इधर उधर घूम के ढूंढना पड़े। और तीसरी बात ये है, ये जो बगी चलाते हैं और सब ड्राइवर्स हैं, इसको आप लिस्ट दोगे तो शहर के अंदर, छोटा शहर है ना, अंदर जाके आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल जाती है। रिलायंस का वो भी पॉइंट है इधर, यहाँ पे वो आपकी डेली नीड्स है। डी मार्ट यहाँ से बहुत दूर नहीं है, आप 20 मिनट में पहुँच सकते हो और लोग चले जाते हो हफ्ते में 10 दिन में। तो आपको जो ये जो चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाती है। 2 ही चीज़ मैंने बोला कि जिसको खाने पीने का ज़्यादा शौक़ है उसकी ज़रूरियात यहाँ आसानी से नहीं पूरी होगी। और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि गांव छोटा है। मैंने सोचा कि अभी मैं ठीक हूँ, बाद में जब भी एज हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी। तो मैं एक ऐसे ही मैं एक एजेड होम ढूंढने लगी और मैं इंक्वायरी करने लगी। तो सब मैंने इंक्वायरी किया तो मुझे जवाब क्या मिलता था कि बीमार होते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो ये रिटायरमेंट होम था, वहाँ मुझे जवाब मिला कि हाँ, हम लोग लास्ट तक हम आपको संभालते हैं। और मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं बीमार भी होती हूँ कि एक बार मैं गिर गई थी, मेरा फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन वो लोगों ने ही मुझे संभाला है इधर। मैंने कहा कि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ तो कोई बात नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि शीलू मैडम मेरी गॉड मदर है। तुरंत उन्होंने ज़रा भी हेजिटेट नहीं किया कि ये ब्लाइंड है, कैसे क्या करें। तुरंत उन्होंने मुझे कह दिया कि मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, आप आ सकती हो। तो मैं 3 मार्च 2016 को मैं यहाँ आ गई। यहाँ इन बुजुर्गों के मनोरंजन का भी खूब ख्याल रखा जाता है, जिससे घर से दूर होने का इनको एहसास तक नहीं होता। महीने में रेगुलर बेसिस पे एवरेज 10 to 12 एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं।
जिसमें म्यूज़िक सेशंस होता है, मूवी शोज़ होता है। जैसे मैंने आपको शो किया है कि एक मिनी थिएटर है अपने पास, बर्थडे सेलिब्रेशंस हर मंथ होता है, हाउज़ी होता है, हाउज़ी गेम होता है। ये तो हमारे रेगुलर बेसिस पे हो गए। इसके अलावा ईच एंड एवरी फेस्टिवल वी सेलिब्रेट, दैट मीन्स जन्माष्टमी है, होली है, दिवाली है, क्रिसमस है। तो इस एवरी फेस्टिवल में हम क्रैकर्स देंगे, या फिर जो ईयर एंड का पार्टी होता है तो हमारा कैंडल लाइट डिनर होता है, वो भी बहुत अच्छे से सब एंजॉय करते हैं। भजन प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा टेम्पल है, तो वो टेम्पल में भजन प्रोग्राम लिए जाते हैं। जैसे जैसे हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, रामनवमी है तो रामनवमी में भी हम भजन का प्रोग्राम करते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, तो वो ऑडिटोरियम में हम जो भी हमारे ईयरली एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे फाउंडेशन डे होता है, दिवाली सेलिब्रेशन के बारे में, बरखा बहार होता है, टू वेलकम द मानसून वी सेलिब्रेट बरखा बहार प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम वहाँ पे हम ये करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलते रहता है। प्लस इसके साथ हमारे यहाँ जो क्लब हाउस है वहाँ पे हमने इंडोर गेम्स का अरेंजमेंट किया है, जैसे कैरम, कार्ड्स, पजल्स होते हैं, चेस होता है, तो वहाँ पे रेसिडेंट आके बैठते हैं, अच्छे से गेम वगैरह खेलते हैं। इवनिंग में आते हैं वो कार्ड्स खेलते हैं। वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है हमारे यहाँ पे, बहुत सारे किताब है। फिर रीडिंग रूम है स्पेशली बनाई हुई जो क्लब हाउस में है, वहाँ पे आके वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। तो हमने इस तरीके का सब अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज किया है, या फिर स्ट्रक्चर बनाया है कि उनका एक मिनट भी उनको बोर ना हो। और ये सब उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं करते। कभी भी दिन में वो आए, वहाँ पे बैठे, एंजॉय करे, खेले, पढ़े, ये सब है। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बीच हरे भरे करजत गांव में बसा है यह डिग्निटी लाइफस्टाइल टाउनशिप। 55 वर्ष से ऊपर के सीनियर सिटीजन यहाँ रहने आ सकते हैं और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से खुशहाली से गुजार सकते हैं। तो हमारी ये पहल आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट।